You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217. Malik Legal Solicitor. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। आज हमारे साथ फिर मकबूल साहब मौजूद हैं और सबसे पहले आज हम बात करेंगे कुछ एक बड़ा हॉट टॉपिक इस वक्त मार्केट में डिस्कस हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ज़ाया किए बगैर हम पूछेंगे कि इस वक्त लोग एक दूसरे से चहमे गोइयों में मशगूल है और बातें कर रहे हैं कि ये जो आयरलैंड ने एक वीज़ा इंट्रोड्यूस किया है या एंट्री इंट्रोड्यूस की है कि वो लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ पे उनको सुनने में ये आ रहा है कि उनको नेशनलिटियाँ दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। मैं आपको ना यही रोकूंगा जी प्लीज़। जब आप कहते हैं नेशनलिटियाँ दे रहे हैं, खुली है, ये दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती और र्यूमर्स की बात नहीं सुननी चाहिए। जी ठीक है। सवाल ये है कि क्या आयरलैंड ने कोई ऐसी स्कीम की है कि जो जैसे इन्वेस्टमेंट वीज़ा हो या कोई ऐसी स्कीम हो। आयरलैंड ने भी 2 मिलियन का वीज़ा ख़त्म कर दिया था। ठीक है, राइट। वो 2 मिलियन यूरो का था, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ठीक। तो इन्वेस्टमेंट वीज़े बिकॉज ऑफ यूक्रेन के साथ उन्होंने वो सारा ख़त्म कर दिया था। ठीक। लेकिन एक ऐसा वीज़ा उन्होंने ज़रूर खोला था जी टू पॉपुलेट देयर अपने क्या कहते हैं आइलैंड्स। अच्छा आइलैंड के पास ना छोटे छोटे जजीरे बहुत हैं। ठीक है। राइट, जो लोग रहते हैं जी वहाँ कह दें कि पानी से कश्ती में जाओ वापस आओ, कश्तियों में रोड भी नहीं जाते वहाँ। अच्छा राइट, या अपना कोई आपके प्राइवेट चीज़ें हों, वहाँ लोग भाग कर सिटियों में जा रहे हैं। अच्छा, वो जजीरे खाली हो रहे हैं। राइट, हाँ। तो वो ना उनकी आयरलैंड की एक ना रूरल कमेटी है, उन्होंने कहा है कि लोगों को यहाँ किसी तरह बसाएं। ठीक। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी यहाँ लेते हैं, मिलियम तो बाय करते हैं, हम आपको रेनोवेशन फीस देते हैं। अच्छा रेनोवेशन दे रहे हैं वो 65,000 to 91,000 डिपेंडिंग है कितनी होती है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। इसमें से वीज़ा जो है ना, वीज़ा कोई नहीं किए कि आपको वीज़ा दे रहे हैं जी आओ हमारी प्रॉपर्टी लो। आयरलैंड में आप वैसे भी अगर आपके पास पैसे हैं तो मेरा मतलब आप ले सकते हैं ये। ठीक है। इसके लिए ये नहीं कि आपको वहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक वीज़े की है ना, वो ज़रा मुश्किल है। अच्छा, वीज़ा रूट वही होगा जो पहले है। ठीक। अगर उस रूट पे आप जाना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम। तो ये लेकिन बात ये है जी कि अगर आप ईईसी कंट्री के किसी भी ईईसी कंट्री से आपकी नेशनैलिटी है तो आप वहाँ जाके अपना घर बना सकते हैं। लेकिन उनको अप्लाई करना पड़ेगा एंट्री वीज़े के लिए। उनको एंट्री के लिए भी नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा। और जो उनके स्पाउस हैं वो वहाँ जाके अपना एंट्री का वीज़ा ले सकेंगे। ठीक। जैसे ये कहें कि पहले यहाँ ईसी कंट्री अपने जर्मनी से या इटली से या फ्रांस से या स्पेन से लोग यहाँ आते थे। जी, जी। तो अपने बच्चों, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या श्रीलंकन हो, किसी को भी अपने साथ मंगा सकते और थे फैमिली और एज अ ठीक है। प्री सेटल स्टेटस यहाँ मिल जाता था। ठीक। ऐसे आयरलैंड में अभी भी ऐसा ही है, ठीक। वो जा सकते हैं। और जो मेन एप्लीकेंट है वो जरूर वन ऑफ द ईईसी कंट्री का रेजिडेंस होना चाहिए। रेजिडेंस नहीं अकेला, उसके पास नेशनैलिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये मैं फिर दोबारा कहता हूँ, नेशनैलिटी होनी चाहिए। और ये जो स्कीम है ना, जो उसके डिपेंडेंट्स हैं उनकी नेशनलिटी होना ज़रूरी नहीं है। ये तो एक जैसे यहाँ था लोग यहाँ जी, ये लोग नहीं ना समझ रहे कि यहाँ से लोगों कितने आयरलैंड में गए थे बिल्कुल, और उन्होंने अपने रिश्तेदार मंगा ले। हाँ जी, हाँ जी। वो रूल अभी भी आयरलैंड में वैसा ही है। चल रहा है। ठीक है। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड वाले नहीं जा सकते,
अच्छा, मेरा यही सवाल था कि जो लोग इंग्लैंड में हैं। लेकिन बात याद रखें कि इंग्लैंड के साथ वैसे भी एक ट्रीटी है उसकी। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है ना, तो आप आयरलैंड जाके सेटल हो सकते हैं। तो ये जो लोग बरतानिया में हैं और स्टूडेंट्स हैं या विजिटर्स हैं, उन लोगों को भी कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हो सकेगी आयरलैंड जाने की? देखो, उनको तो वीज़ा लेना पड़ेगा आयरलैंड जाने का। का। जो लोग यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं, यहाँ यूके विजिटर भी आए हुए हैं वीज़ा लेके, उनको भी सदर्न आयरलैंड में जाने के लिए वीज़ा चाहिए। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड जा सकते हैं, ठीक है। सदर्न आयरलैंड के लिए वीज़ा चाहिए। तो ये जो जजीरे हैं, ये कौन से आयरलैंड में? ये सदर्न आयरलैंड के Southern जजीरे, Ireland, ये एक नई कंट्री और है। ठीक है। इस कंट्री में ये देखो ना, जैसे वेरियस एस्पेक्ट हैं यहाँ के, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं है। अभी तो उन्होंने ये कहा है कि देखो, जैसे मैं एक मिसाल देने लगा हूँ कि वहाँ से ना लोग अमेरिका बहुत गए हुए हैं, आयरलैंड से, राइट, बहुत सेटल हुए हैं अमेरिका, और उनके पास ऑटोमेटिक ड्यूल नेशनैलिटी भी तो है। आयरलैंड एक्सेप्ट करता है ड्यूल नेशनैलिटी? जी। अच्छा, वो खुद ब खुद आ सकते हैं वहाँ, उनके घर भी है वहाँ। वो इन लोगों को लिए ग्रांट दे रहे हैं कि आप वहाँ रीबिल्ड करो, अपने बच्चे रखो यहाँ, राइट, और वो पॉपुलेशन अपनी बड़ी करना चाहते हैं। लेकिन हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये जी वीज़े खुल गए हैं, ऐसा कोई, देखो ना तो वो कोई ऐसा कर सकते हैं। अभी कोई आमस्टी तो दे नहीं रहे कि डोर खोल दिए जी, पैसे लो और आओ हमारे मुल्क में रहो, राइट। यहाँ तक कि इस मुल्क में भी अभी देखो ना, कई एमपी कह रहे हैं कि हमें लेबर फोर्स अभी बहुत चाहिए और आपने ईईसी से बाहर आके बहुत गलती की है, राइट, विच इज़ राइट, दे हैव डन इट, सही है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, राइट, क्योंकि मैं हमेशा एक खुशखबरी ज़रूर देता हूँ लोगों को, हमेशा देते, बिल्कुल, कि अगर आप वहाँ जाके कोई प्रॉपर्टी ले लें, राइट, और उनकी रेनोवेशन, उसको ना देयर इज मोर लाइकली चांस कि आपको वो वीज़ा देना पड़ेगा उनको। अच्छा, लेकिन एंट्री कैसे करनी है आपने? इलीगल एंट्री तो होती नहीं है। वो ये बुला नहीं रहे आपको कि आओ जी हमें आपको पैसे देते हैं, हमारी रेनोवेशन करो, क्योंकि ये रेनोवेशन, ये याद रखना, ये रेनोवेशन के पैसे हैं, इट्स नॉट टू बाय द प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी आप बाय करें और रेनोवेशन वो करेंगे। वहाँ ना 30 ऑफशोर आइलैंड है, छोटे छोटे 30, and they want to populate them. लेकिन उनका कोई दूसरे उसमें रोड रास्ता नहीं है। नहीं, वो बिना तो नहीं, 4th रोड ब्रिज, या मेरा मतलब वो अपने कैलिफोर्निया का ब्रिज नहीं है बनाए हुए उन्होंने। पानी में जाओ, पानी में हाँ, एक दफा चले गए तो फिर वहीं बैठे। हाँ, तो आप ये सोचे कि रेनोवेशन भी काफी टाइम लगेगा, कि लोग वहां से आके तो करेंगे नहीं, राइट, देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, मटेरियल चाहिए उनको, और लेबर भी चाहिए। हाँ, लेबर भी चाहिए। हाँ, और लोगों को अगर काम मिल गया वहाँ, देखो ना, अगर वो दे रहे हैं 65,000 to 90,000 यूरो, अगर गवर्नमेंट दे रही है, इसका मतलब है आपका भी लगेगा और उसमें लोगों को जॉब क्रिएट होगी। ये तो वो उन लोगों के लिए है ना, बिल्कुल, और आप वहाँ रहेंगे भी, और शायद वहाँ इतने, अगर लोग वहाँ से बाहर सेटल हो जाए आगे कि हमें बड़े बड़े मकान मिल गए, हम यहाँ रहेंगे, तो उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी ऐसे। लेकिन आपके पास इतने फंड होंगे, जाके आप मकान खरीदें और फिर उनसे पैसे लेकर रिनोवेट करें। ये जो रूमर्स बाजार में घूम रही हैं, लोग एक दूसरे से बातें करते नजर आते हैं, जैसे मलक साहब ने मुझे, मैंने एक आइलैंड का पता किया, वहाँ सिर्फ 2 लोग रहते हैं वहाँ, पूरे आइलैंड, पूरे छोटे से जजीरे में 30 जजीरे हैं ना वहाँ। हाँ जी, 30, वहाँ एक आइलैंड ऐसा जिसे 2 लोग रहते हैं, मियाँ बीवी। पता नहीं, मैंने ये नहीं समझ किया कि वो मियाँ बीवी है कि नहीं। अगर मियाँ बीवी है तो पॉपुलेशन बढ़ सकती है। तो ये एक अजीब सा सिनेरियो सामने आया है। मुझे स्टार्ट में मलक साहब ने रोक दिया था कि ये रूमर्स पर आप कान ना धरें, क्योंकि उन्होंने बताया, ये मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि दे नॉट पेइंग पीपल टू मूव। हाँ, जो लोगों ने कहा है ना, जो र्यूमर पर आ रहे हैं कि देयर पेइंग पीपल टू मूव देयर, नो दे नॉट पेइंग मूव। लेकिन बात फिर आ गई ना, हाउ डू यू टैकल दिस? एज अ लॉयर मैं ये कहूँगा, हाउ यू टैकल दिस। अगर आप जाते हैं वहाँ कोई बिल्डिंग ले लेते हैं, देयर इज मोर चांसेस ऑफ यू to get this renovation fee under visa, but you must be there to have all that.
सही है। उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि आपको वहाँ रहना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि प्रॉपर्टी खरीदी, रेनोवेट किया और फिर वहाँ से निकल आए। देखो अगर वो पैसा देंगे, इतना पैसा आपने लगाया, हाँ, तो कहाँ छोड़ के आएंगे? कौन छोड़ के कौन आता रेंट पे लेगा जब है? रहेंगे? नहीं, पहली तो बात है, अगर वो मुफ्त तो मिलनी नहीं है। वो आपको कोई भी प्रॉपर्टी मुफ्त तो मिलनी नहीं है। हाँ। यू हैव टू बाय द प्रॉपर्टी। वो तो नहीं दे रहे कि ये प्रॉपर्टी भी ले लो, हम आपको पैसे रेनोवेशन की भी देते हैं। इट इज फॉर यू टू इनकरेज पीपल टू मूव देयर। राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने ये देख रहा था कि उन्होंने जो उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ उनका है इमिग्रेशन का 500 एप्लीकेंट उन्होंने अभी तक अप्रूव किया 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में। हाँ, और ये जो 500 वहाँ लोग गए हैं वो भी जजीरों में ही गए होंगे। तो अगर इसी तरह ये लोग यहाँ से, अच्छा मेरा सवाल वही था कि जो लोग स्टूडेंट हैं या उनके पास कुछ फंड हैं या जो विजिटर्स आए हुए हैं वो यहाँ से वीज़ा लेते हैं आयरलैंड का, वहाँ जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? ये तो देखो प्रॉपर्टी तो आई मीन इट इज क्लियर, नॉन रेजिडेंट्स कैन परचेज प्रॉपर्टीज ठीक है। इन आयरलैंड। अच्छा, Right. नॉन रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट, वो जो आयरलैंड के नॉन रेजिडेंट्स हैं। यस। अच्छा, लेकिन होम ऑनरशिप डज नॉट गारंटी रेजिडेंसी। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि उनको वहाँ पे रहने की। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट अ गारंटी कि आपने जी मकान ले लिया है तो आपको वो वहां रहने देंगे। सही है। दैट इज नॉट अ गारंटी। लेकिन इफ इज नॉट अ गारंटी, इसमें यू कैन चैलेंज यू कैन चैलेंज इट। दैट्स व्हाट आई मीन। गुड। राइट, क्योंकि उन्होंने लफ्ज ये कहा कि ऑटोमेटिक राइट नहीं है आपका। हाँ, तो आपको सब कुछ ना कुछ वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो पूछेंगे, कुछ मांगेंगे, कुछ दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये जो नाज़रीन, ये जो रूमर्स बाज़ार में चलती हैं इन पर कान ना धरा करें। हमें किसी ने फ़ोन करके पूछा था जी वहाँ आप जा सकते हैं, आपको पैसे भी देंगे, मकान भी देंगे, नेशनलिटी भी देंगे। तो लोग एक तरह तरह की बातें बाज़ार में घुमाते हैं और फिर ऐसे लोगों को फ़ायदा होता है जो लोग उन लोगों को मिसयूज़ करके अपना फ़ायदा उठाते हैं। एजेंट्स हैं, लोग हैं जो रॉन्ग एडवाइस देकर पैसे ले लेते हैं। ऐसे लोगों के से बचें। और जो मलिक साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है आयरलैंड में कि आप जाएंगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे, ऐसा आपने ये जो वीडियो में बात हुई है इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये जो आयरलैंड की जो पॉलिसी इस वक्त उन्होंने इंट्रोड्यूस की, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों में इस वक्त बड़ा सोच विचार चल रहा है कि क्या किया जाए, लेकिन सोच समझ के काम कीजिए। मलिक साहब, इसके अलावा आयरलैंड के लिए कोई ऐसी चीज़ जो हमारे व्यूवर्स के बेनिफिट में हो? देखो, अगर ना लोग अभी भी जो जैसे उनको मिल गया है वीज़ा, वहाँ नेशनैलिटी मिल गई है इटली की या स्पेन की, वो वहाँ मूव हो सकते हैं। ठीक। उनके बच्चे अगर ना भी, उनकी वाइफ या उसके हस्बैंड को अगर नेशनैलिटी नहीं मिली तो वो भी आ सकते हैं उनके साथ आयरलैंड में। ओके। और वहाँ सेटल हो सकते हैं। और जब रिलेटिव भी आ सकते हैं जो उनके मुल्क में हैं। हाँ, वो भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं आयरलैंड में, जैसे यहाँ हो रहा था ब्रेक्सिट से पहले। बिल्कुल। आयरलैंड में अभी ये अभी खुला है। खुला है। लेकिन सिर्फ इंग्लैंड के लिए खत्म किया उन्होंने, जी। बिकॉज़ वी आर आउट ऑफ ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट, जी जी, राइट, ठीक। अनलेस यू आर सेटल देयर। सही। अगर कोई ब्रिटिश पर्सन वहाँ सेटल है ना, क्योंकि एक और चीज़ है ना, ब्रिटिश जो नॉर्दर्न आयरलैंड के है उनके पास अभी तक भी नेशनैलिटी आयरिश है। जो आयरलैंड में लोग पैदा हुए हैं ना, उनके पास भी ड्यूल नेशनैलिटी है, आयरलैंड की और यहाँ की, ब्रिटिश की भी, जो दो पासपोर्ट रखे हैं ना। हाँ। तो दैट्स अनदर इशू। जैसे आप पाकिस्तानी रख लेते हैं, उन्होंने वहाँ रखे हुए हैं। ठीक ठीक। बात करने की फिर मैं ये कहता हूँ कि यस, इट इज़ वेरी इजी। अगर क्योंकि आयरलैंड में भी ना दुख, जैसे इंग्लैंड में, आयरलैंड में भी इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ आपको सहूलत भी वही मिलेगी, राइट। और आप वही चीज़ें दोबारा दोहरा सकते हैं जो आप इंग्लैंड में दोहराना चाहते थे। सही। और अगर आपको 5 साल के बाद वहाँ रह के वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है आयरलैंड में, वो रूल हमारे इंग्लैंड से कुछ मुख्तलफ है बाकी EEC कंट्री से, ठीक। क्योंकि उनको हमने फ्रीडम दी हुई है कि वो वहाँ भी रह सकते हैं और यहाँ भी रह सकते हैं। ये बात हो रही थी हमारी जो आयरलैंड के हवाले से, आप तक ये बात पहुंची। यकीनन बहुत सी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको ऐसी पिन्हा जो छुपी हुई थी वो भी आज सामने आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं MLS लीगल TV।
Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 795 6217. Malik Legal Solicitor. नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं MLS लीगल टीवी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आयरलैंड के वीज़े की और जो पोजीशन थी वो आपने देखी। अब हम अपने मलिक साहब से ये पूछेंगे कि फैमिली लॉ के बारे में हमें ये बताएं कि जो फैमिली लॉ है, हु इज़ अलाउड टू अटेंड द फैमिली कोर्ट? यू मीन टू, आपका मतलब ये कि रिप्रेजेंट कौन कर सकता है? जी, अटेंड कर सकता है किसी फैमिली के उसमें। जी देखिए, मोस्ट ऑफ द फैमिली कोर्ट इज हेल्ड अंडर कैमरा और आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंदर जा सकता है आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक। या आप खुद भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक। और उसमें दूसरे भी होते हैं, काफकास वाले भी होते हैं या सोशल सर्विसेज वाले भी वहाँ बैठे होते हैं। ठीक। तीसरी बात जो आप पूछना चाहते हैं कि अगर आप एक मैकेंजी फ्रेंड को भी ले जा सकते हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, वो एज अ मैकेंजी फ्रेंड। मैकेंजी फ्रेंड, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं। लेकिन अक्सर क्योंकि फैमिली लॉ इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो लोग तो कहते हैं, तो आई ऑलवेज एडवाइज टू हैव अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव देयर, क्योंकि आप फैमिली कोर्ट एक जज्बाती कोर्ट है, क्योंकि आपके बच्चे होते हैं, या मेरा मतलब कोई ऐसी बात होती है कि जो आपको जज्बात में ले जाती है। तो वकीलों का काम होता है जज्बात नहीं है, जो कानून है ना उसके दायरे में एक दूसरे को बताए, राइट, कि ये हो रहा है और इससे ये बच्चे क्यों इसके पास रहने चाहिए, क्यों कितना टाइम देना चाहिए, क्यों ये कह रहे हैं ऐसे, इन अ सेंसिबल वे, राइट। ये नहीं, देखो ना, एवरीवन, बोथ पेरेंट्स ऑफ द राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे शेयर करनी है, ये देखो ना। ऑब्वियसली आप वहाँ पहुँचे हैं कोर्ट में क्योंकि आपका कोई अनबन हुई है। अगर अनबन नहीं तो आप वहाँ नहीं हैं। तो जब अनबन होती है तो फिर वो कहते हैं मड स्लिंगिंग बहुत होती है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का काम है मड स्लिंगिंग नहीं, स्टिक टू द पॉइंट, जितना भी कम हो सके ना। व्हाट इज द इश्यूज क्या है वहाँ, इश्यूज पे वो बात करते हैं कि ये इश्यूज है और जज का काम है कि वो इश्यू को रिजॉल्व करे। ठीक। और इसी के हवाले से है कि ये जो फैमिली लॉ के सेशंस हैं वो कितने होते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन है या? देखो, डिपेंड है क्या है। अगर तो आपकी पहली बात ये है कि अगर आप चाइल्ड की करते हैं तो आप एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन के बाद एक पहली हियरिंग होती है और वहाँ ऑर्डर मिलता है कि आप ये करें, राइट, और शायद आप अग्री कर जाएं कि इतने बच्चों को भी मिल सकते हैं। उसके बाद वो सेक्शन 7 रिपोर्ट लेते हैं, स्टैंडर्ड रिपोर्ट लेते हैं, सेफ्टी रिगार्ड्स करते हैं, फिर एक हियरिंग होती है, फिर नहीं अग्री होते, फिर एक, ऐसे काफ़ी हियरिंगें हो जाती हैं। अच्छा, सेशन हो जाते हैं और उसके बाद कहीं जाके फाइनल हियरिंग हो जाती है, वो 2 साल लग जाते हैं इसको। हाँ, और फाइनेंस में ये होता है कि आपको पहली हियरिंग होती है, फिर FDR होती है, फिर एक FDHR होती है, फिर कहीं जाके फाइनल हियरिंग मिलती है। तो 4-5 हियरिंगें जो है ना वो यूजली फाइनेंस में भी हो जाती हैं। तो ये मतलब है कि इसकी कोई वो नहीं है कि कोई लिमिटेशंस है? लिमिटेशन तो है कि खर्चा बहुत पड़ जाता है आपको, ये बात याद रखें। और कोर्ट दोबारा बार बार यही कहता है कि ये दोनों वकीलों ने मुझे अपने अपने खर्चे बता दिए हैं कि कितने हुए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं सोचते कि खर्चा कम करें और अपने आप में कोई एग्रीमेंट कर लें। क्योंकि ज़्यादा अक्सर यही होता है कि देखो, जब बच्चों की बारी आती है ना, तो पहली तो बात ये है कि हम ये कहते हैं कि एक ना मीडिएशन के पास चले जाओ, राइट, वहाँ जाके रिजॉल्व करो ये चीज़ें, ठीक, कि दोनों। लेकिन आपकी एडवाइस क्या होगी कि मतलब कि इतना दूर जाने से बेहतर है कि रिजॉल्व करो। मीडिएशन यू शुड ऑलवेज यूज। देखो ना, जो होना है वो हो चुका है, आप दोनों ने साथ नहीं रहना तो ठीक है, ना रहे, राइट, इट डजंट अफेक्ट दैट। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मैं हमेशा जो कहता हूँ, द अदर साइड इज स्टिल द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड। आपके बच्चों का जहाँ वो माँ है या वो आपके बच्चों का बाप है, ये चीज़ ना भूले।
राइट, कि बच्चों का बाप या बच्चों की माँ, इतनी रिस्पेक्ट ज़रूर रहनी चाहिए कि वो बच्चों की माँ है और वो बच्चों का बाप है। आपस में आपका रिश्ता टूट गया ना, वो टूट, इसीलिए हम कहते हैं द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, यही है, उसको दोनों पेरेंट्स में इक्वली मिलना चाहिए। और अगर आप थोड़ा बहुत भी ये कह लें कि अपने बच्चों से इत्तेफाक रखते हैं या मोहब्बत करते हैं, तो यू वांट टू सी देम हैप्पी, और हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज टू मेक श्योर दैट कि बच्चे ना सफ़र करें। आपने तो शादी की थी देखो ना, और वो टूट गई है, लेकिन बच्चे ना वो सफ़र करें, और बच्चे तभी नहीं सफ़र करते अगर आप दोनों इतना ना झगड़े, और जो आपके पास है वो बच्चों को उसका हक दें, जो माँ के पास है वो भी अपना पूरा करे, दोनों अगर पूरा कर दें तो ज़िंदगी अच्छी तरह गुजर जाती है। बच्चे भी ग्रो अप होके वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी नाइस होते हैं। अगर वो इस डिप्रेशन में आ जाए, मेरी माँ ने ये कहा है, बाप ने ये कहा है, फ्यूचर भी तो उनका फ्यूचर, और उनको ना डिप्रेशन और एंजाइटी और ऐसी चीज़ों में, ना तो वो स्कूल में अच्छे रहते हैं वो लोग, तो ऑलवेज ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़। और कॉम्प्रोमाइज़ यही है कि आप जो अग्रीमेंट है कि बच्चों को मेरा मिलना है तो मिलने दो उसे, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि जो वर्किंग है, जो अगर माँ ज़्यादा कमाती है और बच्चे बाप के पास रहते हैं तो उसे भी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। अगर माँ के पास रहते हैं तो बाप को भी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी अगर वो काम करता है। तो इससे नहीं दिखाना चाहिए कि मैंने मेंटेनेंस नहीं देनी। आफ्टर ऑल दे आर स्टिल योर चिल्ड्रन। तो बात बड़ी अच्छी बताई मलिक साहब ने। जो आपका सवाल था कि कितने सेशंस होते हैं, बेहतर यही है कि इतने सेशंस में ना जाएं, क्योंकि दोनों वकीलों के खर्चे आपको देने हैं और आप ही की जेब से पैसा जाना है। बेहतर यही है जैसे मलिक साहब ने आपको बताया, उस पर अमल कर लें तो बेहतर होगा। मलिक साहब, हमारा अगला सवाल होगा आपसे कि ये जो विजिटर्स का जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है विजिटर्स के लिए, इसमें कोई चेंजेस आई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिबरेट करेंगे? आपको कोई इल्म लगता है? क्योंकि आज मुझे काफ़ी फ़ोन आ गए हैं जी इसी बात पे कि विजिटर वीज़ा मलिक साहब बताएं कि वो बहुत रिफ्यूज़ हो रहे हैं लोगों के। देखो, विजिटर वीज़े के असूल यही है, जो मेन है कि आपने वापस जाना है, राइट। ये कैसे प्रूव, ये तो आपने कहना है जी मैंने तो जाना ही जाना है, लेकिन ये कैसे प्रूव करना है ये आपके डॉक्यूमेंट पे है। आप काम करते हैं, आपने एनओसी ले ली है उनसे, वो भी साथ लगाएं, अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएं कि आपके पास वो पैसा कहाँ से आया है। ऑल द टाइम ये मत सोचें कि आपका स्पॉन्सर कितना स्ट्रांग है। कोई स्पॉन्सर तो कुछ भी, उसके पास तो आपने रहना है ना एज अ फैमिली विजिट। लेकिन ये सोचना चाहिए कि मैं हॉलीडे जा रहा हूँ, क्या मैं हॉलीडे अफोर्ड कर सकता हूँ। जो यहाँ से लोग हैं उनको पता ही है, अगर आप स्पेन जाते हैं या कहीं भी दुनिया में जाते हैं, अब टर्की बहुत लोग जा रहे हैं, तो टर्की में हॉलीडे बुक कराते हैं तो आपको पता ही है कितना खर्चा हो जाता है। क्या आपके पास यही इसी तरह अगर आपने पाकिस्तान से आना है, आपको ये होना चाहिए कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरी टाइस है, मेरा घर है, मेरा काम है, मैं इतनी छुट्टी ले जाने रहा हूँ। मैं, अगर आप ओल्ड हैं तो मेरे कौन कौन वहाँ रहता है, कैसे आपकी लुक आफ्टर रखते हैं। ये तो नहीं आपने कहना कि अब जी वही मेरी लुक आफ्टर करता है। इसका मतलब है अगर वही इंग्लैंड वाले ही लुक आफ्टर करते हैं तो इंग्लैंड आना मुश्किल हो जाता है। सही। आपके अपने पास मीन्स होने चाहिए, अपनी इनकम, अपनी सेफ जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपने यहाँ आना है उसके लिए आपने अपने अकाउंट शो करने वीज़ा मिलने के लिए। विजिटर वीज़ा की रिक्वायरमेंट के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। नंबर मैं आपको याद करा देता हूँ, 0161 795 6217। और ये हमारी एडवर्टाइज भी जो आती है इसमें, उसमें भी तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। मैं एक और बात बता दूं, सॉरी अपनी बात। जी जी बिल्कुल। कि ये जो विजिटर वीज़ा है ना, इट्स ईजीएस्ट वीज़ा जो आपको मिल सकता है। ठीक। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा काम करें, और काम ये करें कि जेन्युइनली अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन जेन्युइनिटी क्या होती है, देखो ना, अगर आप कहते हैं जी हमारे पास तो ज़मीनें बहुत हैं, क्या आपने कभी टैक्स दिया, रजिस्टर हुए हैं, क्या उन ज़मीनों का जो मामला आता है या कुछ भी आपके पास आता है, ठेका आता है, क्या आप डिक्लेयर करते हैं, क्या वो हर साल बैंक में आता है आपका। ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए कि मेरे पास ये है,
राइट। तो वर्बली आप बहुत अमीर होते हैं, लेकिन आप कागजों में वो कागजों में देखना चाहते हैं कि आपका क्या है। बिल्कुल। और सबसे बहुत बात है कि अगर देखो ना कि आप आना चाहते हैं, आपके बच्चे वहाँ हैं, ये भी बताएं कि मेरे बच्चे वहाँ हैं, राइट। और उनकी लुक आफ्टर कैसे होती है, आपका घर है वहाँ और आपका कारोबार है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, उसके टैक्स पेपर लगा दें, अपनी मोर और लेस अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं कि मेरे पास इतने पैसे आते हैं और इतने मैं देखो ना, अगर आपकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है तो आप अगर 30-40 हज़ार हर महीने का अगर आप सेविंग करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती है। बिल्कुल। वो शो करती है कि आज आपके पास अगर 20 लाख रुपया पड़ा है ना, तो ओवर द ईयर आपने वो किया है। हाँ। ये नहीं कि जी ये तो मेरा पिछले साल ये मैंने 18 लाख रखा था तो अब 20 हो गया है। यू नो दे वांट जेन्युइनली, अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं तो आपका वीज़ा लग जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि विजिटर वीज़ा इज़ द ईजीएस्ट। देखो ना, फैमिली वीज़ा लेने के लिए ये भी वही है कि आपने फैमिली वीज़ा भी लेना है तो ना विजिटर के लिए वो भी यही मांगते हैं कि आपका रिश्ता क्या है, आपके वहाँ कौन है, यहाँ कौन है, कितनी देर रहना है। जेन्युइनली अगर आप बताएंगे ना तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर रिफ्यूज़ हो जाए तो उसकी अपील है ना? नहीं, उसकी अपील भी नहीं है ना, अब यही तो बात है। अच्छा। वीज़े की अपील नहीं होती। देयर माइट बी कि उसका जुडिशियल रिव्यू करना पड़े एंड दैट इज़ कॉस्टली। अच्छा। लेकिन जुडिशियल रिव्यू तो तभी होता है ना अगर एरर ऑफ लॉ किया है, कि उन्होंने ये कंसिडर नहीं किया कि जो आप पे लगा दिया है वो गलत है। तो मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर आपको ये कोई एप्लीकेशन करनी है, अच्छे से वकील के पास जाएं जो आपकी एप्लीकेशन कर दे अच्छी तरह और आपके जेन्युइन पेपर लगा दे, राइट। और अक्सर वकीलों के जो थ्रू जाते हैं ना लोग, वो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो अच्छा वकील वही है जो आपको सही मशवरा दे दे। और बात अगर आपको कोई भी बात इसमें से सुननी है तो प्लीज़ डू राइट, click on the icon, press the button so other people can watch and pass it on. शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात है, आज तो आपने कमाल कर दिया जनाब। आप भी अगर हमारे इस चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को इसका फ़ायदा एंड इट कॉस्ट नथिंग, और इट कॉस्ट यू नथिंग। क्या बात है, फ्री ऑफ चार्ज है। हम तो खिदमत खल्क के लिए बैठे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो पूछना चाहते हैं, बिला झिझक हमें लिख सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। इसके साथ आपको जो फ़ायदा मिलता है हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप हमारा चैनल देख रहे हैं, देखते रहिए MLS लीगल TV। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.